उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था। गोल्डन शेड का सॉफ्ट फर, नीली ऑलमोस्ट ग्लास जैसी आंखें और एक बड़ी सी स्माइल जो पहले प्यारी लगती है लेकिन जितने देर तक तुम उसको देखते हो वो उतनी अजीब होते जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाव को कभी भी मेलिन की किसी भी डॉल के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। उसी सेकंड बाव पीछे हट गया जैसे उसकी किसी ने बाउंड्री क्रॉस कर दी। उसके गले से एक आवाज निकली, ना भौंकना ना गुर्राना, बस एक वार्निंग। लबूबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसका वेट नॉर्मल डॉल जैसा नहीं था। खून, फ्रेश खून बाँव के दांत के बीच लाल लाल टपक रहा था। लबूबू के सिर के अंदर कॉटन नहीं था, वहाँ कुछ और था, कुछ काला चिपचिपा और गीला जैसे सड़ी हुई चीज। लबूबू डॉल के टुकड़े वहाँ नहीं थे। मेलिन ने अपना पूरा घर छान मारा, बेडरूम, किचन, बालकनी, बाव कहीं भी नहीं था और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाव, उसका शरीर खून से लथपथ था। किचन शेल्फ पर लबूबू डॉल रखी हुई थी, बिल्कुल साफ। शंघाई जैसे शहर में जहाँ रात को भी नींद कम मिलती है, वहाँ एक छोटा सा फ्लैट था तीसरे फ्लोर पे बिना लिफ्ट के और थोड़ी सी उतरी हुई दीवारों के साथ। इस फ्लैट में रहती थी मेलिन। मेलिन कोई अमीर बैकग्राउंड से नहीं आती थी, ना ही उसकी लाइफ ग्लैमरस थी। वो सुबह उठती, काम पर जाती और शाम को वापस थक कर घर आती और रात को खुद से बातें करती हुई सो जाती। उसके फादर की डेथ के बाद उसकी जिंदगी में एक खाली जगह बन गई थी, एक ऐसी जगह जिसे कोई इंसान फिल नहीं कर पाया। इसलिए मेलिन ने अपनी दुनिया खुद बना ली थी। उसकी दुनिया थी एक छोटा सा रूम, उसका कुत्ता बाव और उसके शेल्फ पर रखी हुई डजन ऑफ डॉल्स। ये डॉल सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, हर डॉल के साथ मेलिन ने अपनी जिंदगी का एक पल जोड़ रखा था। किसी डॉल को वो उदासी के बाद लाई थी या किसी डॉल को अपनी खुशी के बाद। रात को सोने से पहले वो अक्सर शेल्फ के सामने खड़ी होती और उन डॉल्स को देखकर खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करती। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही था। मेलिन को तब तक नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे नॉर्मल दिन उसकी सबसे गलत चॉइस का स्टार्ट बनने वाला है। उस दिन टॉय स्टोर में कुछ अलग सा था। कस्टमर ज्यादा एक्साइटेड थे, स्टाफ थोड़े ज्यादा बिजी। काउंटर के पीछे एक नया बॉक्स रखा गया था, लिमिटेड एडिशन, नाम लिखा था लबूबू। और जब मेलिन ने सबसे पहले उस बॉक्स को खोला, अंदर रखी डॉल बाकी डॉल जैसी नहीं थी। गोल्डन शेड का सॉफ्ट फर, नीली ऑलमोस्ट ग्लास जैसी आंखें और एक बड़ी सी स्माइल जो पहले प्यारी लगती है लेकिन जितने देर तक तुम उसको देखते हो वो उतनी अजीब होते जाती है। मेलिन ने उसको उठाया और उस पल उसके सीने पे एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पीछे खड़ा हो और तुम मुड़कर ना देख पाओ। उसने खुद अपने आप को समझाया, मैं सिर्फ ओवर थिंक कर रही हूँ। स्टोर में वो डॉल कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गई, लेकिन मेलिन ने अपने लिए वो एक डॉल पहले ही रख ली थी। घर ले जाते वक्त वो बार बार उस डॉल को अपने बैग से देखती रही और हर बार उसे लग रहा था कि डॉल की स्माइल पहले से वाइड हो रही है। उस रात जब मेलिन ने डॉल को अपने शेल्फ पर रखा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सबसे साइलेंट टर्निंग पॉइंट है। मेलिन जब अपने लबूबू डॉल को अपने फ्लैट पे लाई, उस वक्त वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका डॉग था, बाव कोई गार्ड डॉग नहीं था, ना एग्रेसिव, ना ज्यादा शोर मचाने वाला। वो मेलिन का इमोशनल सपोर्टर था। जब मेलिन लेट आती तो बाव दरवाजे पर बैठा मिलता। जब मेलिन उदास होती तो वो चुपचाप उसके पैरों पे जाके बैठ जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाव को कभी भी मेलिन की किसी भी डॉल के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। रूम में रखी हर शेल्फ पर डॉल्स थी, लेकिन जब मेलिन ने लबूबू डॉल को शेल्फ पर रखा, बाव अचानक रुक गया। मेलिन ने तुरंत नोटिस किया, बाव चल रहा था फिर एकदम से थम गया। उसकी नजर डायरेक्ट डॉल पर पड़ी, ना उसकी आंखें झपकी, ना कोई पूंछ हिलाया, उसने बस देखता रहा। मेलिन ने हंसकर कहा, अरे बाव क्या हो गया, डॉल पसंद नहीं आई? उसने लबूबू को उठाया और प्यार से बाव के पास लाई। उसी सेकंड बाव पीछे हट गया जैसे उसकी किसी ने बाउंड्री क्रॉस कर दी हो। उसके बाल खड़े हो गए, उसके गले से एक आवाज निकली, ना भौंकना ना गुर्राना, बस एक वार्निंग। मेलिन पहली बार सीरियस हुई। उसने डॉल को वापस शेल्फ पर रख दिया और बाव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस रात बाव उस कमरे में फिर नहीं आया। रात गहरी हो चुकी थी, लाइट्स बंद थी, शहर की रोशनी खिड़की के कमरे से गिर रही थी। बाव बाहर था, कमरा बिल्कुल शांत। मेलिन ने आंखें बंद करी और सोने की कोशिश करी। तभी उसे हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी, काफी नजदीक से, ऐसी हंसी जो कान से ज्यादा सीधे दिल पर उतर आए। मेलिन ने आंखें खोली, कमरा बिल्कुल शांत था। शेल्फ पर लबूबू डॉल पड़ी हुई थी, वहीं पर सेम जगह सेम पोजीशन पे। मेलिन ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से वो ज्यादा सोच रही है। उसने करवट बदली और दोबारा आंखें बंद कर ली। पर जैसे ही नींद आई, सपना शुरू हो गया। सपने में मेलिन अपने कमरे में ही थी, लेकिन हवा काफी ज्यादा भारी थी और उसने देखा कि उसके कमरे
के एक कोने में एक शैडो है। धीरे धीरे वो शैडो आगे बढ़ने लगी। एक जानवर जैसा चेहरा, लंबे तीखे दांत और नाखून जो जमीन को खरोच रहे थे। वो चीज मेलिन के बिल्कुल पास आ गई और उसने हाथ बढ़ाया सीधे गले की तरफ और मेलिन जोर से चिल्लाई और उसी पल उसकी आंखें खुल गई। वो बेड पर थी, पसीने से भीगी हुई, सांस फूली हुई, और तभी उसकी नजर नीचे गई। लबूबू डॉल उसके सीने पर बैठी थी, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल साइलेंट और मुस्कुरा रही थी। इस बार वो स्माइल क्यूट नहीं थी, वो स्माइल जैसे कह रही हो मैं यही हूँ। मेलिन तेज तेज से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, बट उसे लग रहा था कि उसका सीना कोई जोर से दबा रहा हो। वो हिली नहीं, चीखी नहीं, बस आंखों से नीचे देखती रही। उसका वेट नॉर्मल डॉल जैसा नहीं था, जैसे कोई जिंदा चीज पूरा जोर लगाकर बैठा हो। लबूबू का चेहरा बिल्कुल मेलिन के चेहरे के पास था, इतने पास कि मेलिन अपनी सांस उसके फर पर महसूस कर पा रही थी। और फिर लबूबू की स्माइल थोड़ी और वाइड हो गई, धीरे धीरे, जैसे किसी चीज ने अंदर से उसके होठ फैला दिए हो। तभी बाऊ ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया, इतने जोर से जैसे उसकी आवाज ही उसका लास्ट वेपन हो। बाऊ बेड के पास आया और सीधे लबूबू पर झपटा। उसने दांत गाड़े और अगले ही पल लबूबू मेलिन के सीने से नीचे गिर गई। मेलिन का प्रेशर थोड़ा कम हुआ, वो जोर से सांस लेने लगी। बाऊ ने लबूबू को फ्लोर पर घसीटना शुरू कर दिया। लबूबू की बॉडी जैसे रबड़ की तरह मुड़ रहा था। और सबसे अजीब बात, उस डॉल से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना गिरने की ना टूटने की। मेलिन ने खुद को संभालते हुए बेड से नीचे पैर रखे। उसकी टांगे कांप रही थी और तभी उसकी नजर बाऊ के मुंह पर पड़ी। खून, फ्रेश खून बाऊ के दांत के बीच लाल लाल टपक रहा था। मेलिन जोर से चिल्लाई, बाऊ छोड़ दो। बाऊ रुक गया और उसी पर लबूबू का सिर अलग होकर फ्लोर पर गिर गया। सिर गिरते ही रूम की लाइट एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई और फिर मेलिन ने एक चीज नोटिस करी। लबूबू के सिर के अंदर कॉटन नहीं था, वहाँ कुछ और था, कुछ काला, चिपचिपा और गीला जैसे सड़ी हुई चीज। मेलिन ने कांपते हुए लबूबू के टुकड़े को उठाया। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज बोल रहा था, इसे यहाँ से हटाना है अभी। उसने डॉल के टुकड़े को डस्टबिन में डाल के बैग में बंद कर दिया और बाथरूम के कोने में रख दिया। फिर उसने बाव को अपने पास बुलाया और उसे जोर से हग किया। बाव की बॉडी अभी भी काफी ज्यादा टेंस थी, उसकी आंखें बाथरूम के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। मेलिन ने उसे समझाया, हो गया, सब खत्म हो गया, पर बाव को पता था कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मेलिन उस रात बिल्कुल भी नहीं सोई, वो सिर्फ बेड पर बैठी रही, बाथरूम के दरवाजे को घूरती रही। हर 2-3 मिनट में उसे लग रहा था अंदर से कोई खड़खड़ा रहा है। जब भी वो उठकर जाती, सब शांत। सुबह जब मेलिन उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसके हाथ और गर्दन पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने रात भर उसे पकड़ कर रखा हो। सबसे पहले वो बाथरूम गई और सिंक के नीचे देखा, लबूबू डॉल के टुकड़े वहाँ नहीं थे। मेलिन फ्रीज हो गई। उसने पूरा बाथरूम छान मारा, हर एक कोने में देखा, कुछ भी नहीं था। उसका गला सूख गया था। उसने बाव को आवाज दी, 1 बार 2 बार, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेलिन ने अपना पूरा घर छान मारा, बेडरूम, किचन, बालकनी, बाव कहीं भी नहीं था। और फिर वो किचन सिंक के पास झुकी, नीचे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाव, उसका शरीर खून से लथपथ था, जैसे मौत कुछ ही देर पहले हुई हो। मेलिन का दिमाग सुन पड़ गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रात वाले चबाने की आवाज। मेलिन पीछे हटी और तभी उसकी नजर ऊपर गई। किचन शेल्फ पर लबूबू डॉल रखी हुई थी, बिल्कुल साफ, गोल्डन फर चमक रहे थे, नीली आंखें खुली हुई और स्माइल पहले से ज्यादा गहरी। उस टाइम मेलिन समझ चुकी थी, इसको तोड़ना बेकार था, इसको जलाना भी बेकार होता। फिर भी उसने आखिरी कोशिश करी। उसने डॉल को उठाया और जलाया और राख को एक जार में भरकर नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी बहन को फोन किया, सब बताया और कहा शायद अब सब खत्म हो गया है। अगले दिन सुबह मेलिन का फोन नहीं उठा, दरवाजा बंद था। जब पुलिस अंदर घुसी, मेलिन की बॉडी उसके बेड के पास पड़ी थी और उसके बिल्कुल पास लबूबू डॉल, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार टॉय स्टोर में थी, गोल्डन, क्यूट, मुस्कुराती हुई, जैसे वो कह रही हो, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, तुमने बस देर कर दी। मेलिन की मौत को पुलिस ने अनएक्सप्लेन करके फाइल बंद कर दी। कोई फोर्स एंट्री नहीं, कोई वेपन नहीं, बॉडी पर वही सेम लाल निशान जैसे किसी ने पकड़ कर रखा हो। नेबर्स ने कहा रात को कुछ आवाजें आई थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी जाने की। और लबूबू डॉल, उस दिन पुलिस ने उसको एज अ एविडेंस उठा के रख लिया था। कुछ हफ्ते बाद वो डॉल स्टोर रूम से भी गायब हो गई, ना सीसीटीवी में दिखी, ना कोई रिकॉर्ड एंट्री में। कुछ महीनों बाद शंघाई के किसी टॉय स्टोर में एक एम्प्लॉय ने बताया एक गोल्डन लबूबू डॉल आई थी, बिल्कुल नई जैसी। उसकी स्माइल थोड़ी गहरी थी और जब उसे किसी ने एक शेल्फ पर रखा तो स्टोर के अंदर रखा हुआ एक डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगा।
हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी हो या फिर एक कोइंसिडेंस, लेकिन अगर कोई खिलौना हर जगह जा सकता है, हर बार नया शुरू हो सकता है, तो सवाल सिर्फ एक है, क्या वो एक खिलौना है या फिर एक नया शरीर ढूंढ रहा है? अगर ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ।